किताबें बदलती हैं सोच और सोच बदलती है जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी स्पार्क में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की संक्षिप्त लेकिन गहराई से भरी समरीज। वो बातें जो आपके जीवन को दे सकती हैं नई दिशा, नया नजरिया और असली मोटिवेशन। अब हम शुरू करते हैं आज की किताब की समरी। एटॉमिक हैबिट्स, हिंदी सारांश, जेम्स क्लियर की क्रांतिकारी किताब। क्या आपने कभी कोई अच्छी आदत बनाने की कोशिश की है, लेकिन एक छोटी सी गलती ने आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया? क्या आप जानते हैं कि सफलता के पीछे बड़ी कोशिशें ही नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतें भी जिम्मेदार होती हैं? जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स इसी गूढ़ विषय को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाती है। यह किताब बताती है कि कैसे हम छोटी छोटी आदतों को अपनाकर अपने जीवन में बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स क्या है? एटॉमिक शब्द का अर्थ होता है अत्यंत छोटा लेकिन शक्तिशाली। वहीं हैबिट्स यानी आदतें वे चीज़ें जो हम बार बार दोहराते हैं। तो एटॉमिक हैबिट्स का मतलब हुआ वे छोटी आदतें जो समय के साथ मिलकर असाधारण परिणाम देती हैं। ये किताब किसके लिए है? जो लोग सफल होना चाहते हैं, जो अपनी बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं, जो मनोविज्ञान में रुचि रखते हैं, जो अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप इस किताब से क्या सीखेंगे? हमारी आदतें कैसे बनती हैं और क्यों टूटती हैं? छोटे बदलाव कैसे बड़े परिणाम देते हैं? उबाऊ कामों को रोचक कैसे बनाया जाए? लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशें समय के साथ कैसे चमत्कार करती हैं? छोटी आदतें, बड़ा असर। जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो एक ही दिन में फिट नहीं हो जाते, लेकिन लगातार अभ्यास आपको स्वस्थ बना देता है। इसी तरह जब आप रोज फास्ट फूड खाते हैं तो फर्क महसूस नहीं होता, पर कुछ महीनों में जब आप आईने में खुद को देखते हैं तब बदलाव नजर आता है। हमारी रोजमर्रा की आदतें, चाहे वो पढ़ाई हो या मनोरंजन, हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए दो लोग रोज इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला व्यक्ति ज्ञानवर्धक चीजें पढ़ता है और दूसरा केवल मनोरंजन देखता है। शुरुआत में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन 5 साल बाद उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा। इसलिए हर रोज अपने कामों पर नजर डालिए और खुद से पूछिए, अगर मैं यह आदत अगले 5 सालों तक जारी रखूं तो इसका नतीजा क्या होगा? यही सवाल आपके जीवन को नई दिशा देने में मदद कर सकता है। अच्छे निवेश बनाम दिखावे की खरीदारी। अगर आप अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा दिखावे की चीजों पर खर्च करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति 5 साल बाद भी वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आप वही पैसा खुद को बेहतर बनाने या समझदारी से निवेश करने में लगाते हैं तो आप न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि जिंदगी में भी आगे निकलेंगे। आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। आपके पास कितनी जानकारी है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप रोज कितना पढ़ते हैं। आपकी सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या खाते हैं। आपकी सफाई की आदतें आपके घर और जीवन की स्थिति बताती हैं। यानी आपके परिणाम आपकी आदतों का सीधा प्रतिबिंब हैं। समय आपकी आदतों का साथी या दुश्मन। समय आपकी अच्छी आदतों को निखारता है और बुरी आदतों को बिगाड़ता है। इसीलिए अगर आप समय का सही साथ चाहते हैं तो अच्छी आदतों को अपनाइए। आदतें किसी इमारत की नींव जैसी होती हैं, जो मजबूत हों तो भविष्य भी मजबूत होता है। तो आगे क्या करें? आपने अक्सर यह सवाल सुना होगा, आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? लेकिन सही सवाल यह है, आप अगले 10 मिनट में क्या करेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बना सके? जिन्हें इसका उत्तर पता होता है वही लोग सच में सफल होते हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं कल से रोज 6 घंटे पढ़ूंगा और अगले 2 सालों में कोई कठिन परीक्षा पास कर लूंगा, तो यह सोच गलत नहीं है, लेकिन यह अत्यधिक दूर की सोच है। इस तरह की तैयारी को हर दिन बनाए रखना बेहद कठिन है। इसलिए जरूरी है कि सिर्फ परीक्षा पास करना ही आपका लक्ष्य न हो। इसके बजाय अपने पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन के लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करें।
जब आप रोज इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो यह एक अभ्यास बन जाता है और यह अभ्यास ही आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचा देता है। हर रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की सोच रखें। यही 1% सुधार 100 दिनों में आपको 100% बेहतर और 1 साल में आपको 3600% बेहतर बना सकता है। और इसी निरंतर सुधार से आप ऐसे लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं जो आज आपको असंभव लगते हैं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आदतों को बदलना इतना कठिन क्यों होता है? दरअसल हम या तो गलत चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरीके से बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। जब बदलाव की दिशा ही गलत हो तो उसका असर भी अस्थायी होता है। जिंदगी में किसी भी बदलाव को लाने के पीछे 3 स्तर होते हैं। परिणाम आउटकम आधारित बदलाव कुछ हासिल करने के लिए आदतें बदलना। प्रक्रिया प्रोसेस आधारित बदलाव किसी कार्य को आनंददायक बनाने के लिए आदतें बदलना। पहचान आइडेंटिटी आधारित बदलाव आदतों को इस तरह बदलना कि आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकें। अब सवाल यह है कि इन तीनों में से सबसे असरदार तरीका कौन सा है? अगर आप केवल परिणाम पर ध्यान देंगे तो आप जल्द ही थक सकते हैं, क्योंकि बड़े परिणाम को पाने में महीनों या सालों लग सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप बदलाव को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रक्रिया का आनंद लें। मतलब बदलाव ऐसे करें कि वो आपकी नई पहचान बन जाए, जैसे मैं एक नियमित पढ़ने वाला व्यक्ति हूं या मैं एक सजग विद्यार्थी हूं। उदाहरण के तौर पर अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत करें सिर्फ लघु समाचार शॉर्ट हेडलाइंस से। फिर उन खबरों को अपने दोस्तों या परिवार के साथ साझा करें। इससे धीरे धीरे लोग आपको एक न्यूज़ अपडेटेड व्यक्ति के रूप में जानने लगेंगे और ये आदत आपकी पहचान बन जाएगी। अच्छी आदतें बनाने के 4 आसान सवाल। 1 मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? ऐसे छोटे कदम क्या हैं जिन्हें मैं अभी से शुरू कर सकता हूँ? 2 मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ? इसे करने में मज़ा कैसे आ सकता है ताकि मैं उसे नियमित कर सकूं? 3 मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ? क्या मैं इसे इतना सरल बना सकता हूँ कि इसके लिए अलग से इच्छाशक्ति की ज़रूरत न पड़े? 4 मैं इसे कैसे संतोषजनक बना सकता हूँ? ऐसा क्या जोड़ूं कि इसे करने के बाद अच्छा महसूस हो? जब आप इन 4 सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं तब आदतें बोझ नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाती हैं। और यही आदतें धीरे धीरे आपका जीवन बेहतर बना देती हैं। जब आप ये तय करते हैं कि आपको जीवन में क्या बनना है तो सबसे पहले खुद को उसी रूप में कल्पना इमेजिन करना शुरू कीजिए। जब भी आप कोई नई आदत अपनाने का विचार करें तो ये ज़रूर सोचें कि क्या यह आदत मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगी जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आपका मन और मस्तिष्क नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। अब खुद को उस स्थिति में दृष्टिगत करें जहां आप उस बेहतर आदत को अपनाकर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। यह कल्पना ही आपकी नई आदत को जन्म देने वाली पहली ईंट होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें प्रेरणा मोटिवेशन की कमी है, लेकिन अक्सर समस्या प्रेरणा की नहीं बल्कि स्पष्टता क्लैरिटी की होती है। वे यह नहीं जानते कि उन्हें कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है। बिल गेट्स कहते हैं, हर वो इंसान असीम सफलता प्राप्त कर सकता है जिसके पास स्पष्टता और ऊर्जा होती है। इसलिए जब आप एक नई आदत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह स्पष्ट करें कि आप यह आदत क्यों बदलना चाहते हैं। इसके लिए आपको क्या छोड़ना होगा? नई आदत को अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कदम उठाने हैं? छोटे और सरल एक्शन स्टेप्स से शुरुआत करें। आपको बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बातें सुनने की ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत है एक सकारात्मक वातावरण एनवायरनमेंट की। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। वातावरण वो अदृश्य हाथ है जो इंसान के व्यवहार को आकार देता है। इसका मतलब है कि आपके आसपास की हर चीज़, चाहे वो किताब हो, लोग हों या आपके विचार, ये सभी मिलकर आपकी आदतों को गढ़ते हैं। हर आदत की शुरुआत एक ज़रूरत नीड से होती है। अगर आप एक अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो पहले उस ज़रूरत को समझें।
फिर उन लोगों और विचारों के करीब जाए जिनका नजरिया, माइंडसेट वैसा ही है जैसा आप बनना चाहते हैं। जब आप अच्छी आदतें विकसित कर लेते हैं तो वे आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी दिमाग पुरानी हानिकारक आदतों की त्वरित संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की तरफ खिंच जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे होते हैं और सामने कोई मनपसंद मिठाई दिख जाए तो अचानक आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल डगमगाने लगता है। कई बार लोग इस लालच में अपनी पूरी डाइट तोड़ देते हैं और फिर से उसी जीवन शैली में लौट जाते हैं जिसे वे बदलना चाहते थे। ऐसे में आत्मसंयम बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। और आत्मसंयम को बनाए रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका यही है। उन चीज़ों को खुद से दूर रखें जो आपको भटका सकती हैं, और अपने आसपास ऐसे विचारों, भावनाओं और लोगों को रखें जो आपका मनोबल बढ़ाते हैं, जिनका साथ आपको याद दिलाता रहे कि आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। आदतों की आदत कैसे डालें? आदतों की आदत डालना मतलब सिर्फ एक अच्छी आदत अपनाना नहीं, बल्कि लगातार बेहतर आदतें अपनाते जाना और हानिकारक आदतों से दूर होते जाना। इसके लिए ज़रूरी है कि ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रहे। हर बार जब आप कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करें तो खुद से ये पूछें, अगर मैं आज ये आदत पूरी तरह से अपना लूँ तो कल मेरा जीवन कैसा दिखेगा? हर बार ये सोचने से दिमाग उस आदत को आकर्षक मानने लगता है। धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी दिनचर्या और आपका व्यवहार उस आदत के अनुसार ढलने लगता है। यही प्रक्रिया शांति, खुशी और सफलता की दिशा में आपको आगे बढ़ाती है। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर प्रभाव। हम हमेशा अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। यह असर बहुत गहरा होता है। हमारी सोच, व्यवहार, आय, स्वास्थ्य सब कुछ उस 5 लोगों के औसत के बराबर होता है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारे आसपास के लोगों की सोच और आदतें सकारात्मक हों। अगर ऐसा नहीं है तो अपने लिए ऐसा वातावरण बनाएं या ऐसी संगति चुनें जहां वैसी मानसिकता के लोग हों जैसा आप खुद बनना चाहते हैं। कभी कभी एक नया समूह या कोई क्लब आपकी सोच और आदतों को बदलने में बहुत मदद करता है। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और कैसे बदलें? जैसे अच्छी आदतों को अपनाने में उसके परिणाम की कल्पना मदद करती है, वैसे ही बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए उसके नकारात्मक परिणामों की कल्पना करें। हर दिन थोड़ा समय निकालें और खुद से यह सवाल करें, क्या ये आदत मेरे समय, ऊर्जा और लक्ष्य के साथ न्याय कर रही है? अगर जवाब नहीं है तो उस आदत को पहचानें और उसे खत्म करने की योजना बनाएं। धीरे धीरे उसे किसी बेहतर आदत से बदलें और उस आदत को रोज दोहराएं। धीरे धीरे आगे बढ़ें। नई आदतें एक ही दिन में नहीं बनती। उन्हें बनाना आसान होना चाहिए। हर आदत तब स्थायी बनती है जब उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बार बार दोहराया जाए। छोटी शुरुआत करें लेकिन उसे निरंतर बनाए रखें। यही सबसे असरदार तरीका है अपनी आदतों को लंबे समय तक टिकाए रखने का। कम मेहनत में ज्यादा परिणाम। दिमाग स्वभाव से ही कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। इसलिए नई आदत को शुरू करते समय खुद पर दबाव न बनाएं। कोशिश करें कि वो काम आप शांत दिमाग से करें। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं तो दिमाग खुद उस आदत को स्वीकार कर लेता है और फिर वो काम स्वाभाविक लगने लगता है। 2 मिनट में टालमटोल से छुटकारा। प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल किसी भी अच्छी आदत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे बचने का सबसे सीधा उपाय है 2 मिनट नियम। जब भी आप किसी जरूरी काम के बारे में सोचें तो सोचने के 2 मिनट के अंदर उसे शुरू कर दें। दिमाग को मौका ही न दें कि वह उसे टाल सके। अच्छी आदतें आसान, बुरी आदतें मुश्किल। इन्वर्शन लॉ के अनुसार जैसे अच्छी आदतें अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना होता है, वैसे ही बुरी आदतों से बचने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना पड़ता है। जैसे अगर सोशल मीडिया समय बर्बाद कर रहा है तो उन ऐप्स को डिलीट कर देना ही सबसे असरदार तरीका हो सकता है। जब बुरी आदत का रास्ता मुश्किल हो जाता है तो उसका आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। व्यवहार में बदलाव लाने का जरूरी नियम। हर वो काम जिसे करने से हमें संतोष, सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो बार बार दोहराया जाता है।
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी आदत आपके जीवन का हिस्सा बने, तो उसकी शुरुआत ऐसे कामों से करें जो आपको संतोष दें। संतोष देने वाली आदतों की पुनरावृत्ति करने से धीरे धीरे आपका पूरा व्यवहार बदल सकता है। हर रोज अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें? मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है। इस संतोष को बढ़ाने के लिए आप हैबिट ट्रैकर का प्रयोग करें, जैसे मोबाइल ऐप, डायरी या दीवार पर कैलेंडर। जब आप अपनी प्रगति को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो आपकी आदत और उस आदत से आपका जुड़ाव गहरा होता है। रोज सुधार के लिए तय समय और क्षेत्र निर्धारित करें, जिससे आदतों की निरंतरता बनी रहे। जवाबदेही भागीदार, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का महत्व। अपने किसी ऐसे मित्र या पारिवारिक सदस्य को चुनें जो आपको सफल होते देखना चाहता है। उनके साथ अपने लक्ष्य, दिनचर्या और आदतों को साझा करें। जब आप अच्छे काम करेंगे तो वे आपकी तारीफ करेंगे, और जब आप भटकेंगे तो सही राह दिखाएंगे। ये जिम्मेदारी का रिश्ता आपको अच्छी आदतें निभाने में मदद करेगा। प्रतिभा और रुचि की पहचान। कोई भी आदत लंबे समय तक तभी टिक सकती है जब वह आपके प्राकृतिक गुणों और रुचि के अनुरूप हो। अगर आपको गाने में रुचि नहीं, फिर भी आप गायक बनने का सपना देख रहे हैं, तो न केवल आप असफल होंगे बल्कि आप लगातार निराश भी होंगे। इसके विपरीत अगर आपको लिखना पसंद है और आप लेखक बनना चाहते हैं, तो यही आदत आपको आगे बढ़ाएगी। इसलिए हमेशा वही आदत अपनाएं जो आपके स्वभाव और दिल से मेल खाती हो। गोल्डीलॉक्स नियम और प्रेरणा बनाए रखना। गोल्डीलॉक्स रूल कहता है कि आप उन्हीं कार्यों से सबसे अधिक प्रेरित रहते हैं जो आपकी वर्तमान क्षमताओं से ज्यादा कठिन नहीं लेकिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो। जब कोई कार्य बहुत कठिन या बहुत आसान होता है तो हम बोरियत या हताशा का शिकार हो जाते हैं। इसलिए खुद को वही काम दें जो आपके लिए जैसे तैसे मुमकिन हो और लगातार थोड़ी थोड़ी चुनौती दें। अच्छी या बुरी आदत बनती कैसे है? 4 चरणों का विज्ञान। संकेत, क्यू, कोई बाहरी या आंतरिक संकेत जो आदत को ट्रिगर करता है। लालसा, क्रेविंग, संकेत के बाद पैदा होने वाली इच्छा। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, इच्छा के अनुसार की गई क्रिया। इनाम, रिवॉर्ड, प्रतिक्रिया के बाद मिलने वाला संतोष या राहत। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए पहले चरण, क्यू, पर ही रोक लगाएं। जैसे अगर स्मोकिंग का विज्ञापन दिखे तो नज़र फेर लें। इच्छा हो भी तो उस पर प्रतिक्रिया न दें, बल्कि किसी और काम में लग जाएं। अच्छी आदत बनाने का 4 स्टेप फॉर्मूला। स्पष्ट, ऑब्वियस, आदत और उसका लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट करें। उदाहरण, मैं हर दिन सुबह 6:30 बजे 500 शब्द लिखूंगा। आकर्षक, अट्रैक्टिव, आदत को रोचक और मज़ेदार बनाएं। उदाहरण, काम के बीच छोटे ब्रेक, संगीत या इनाम देना। आसान, इजी, आदत की शुरुआत छोटी करें। उदाहरण, शुरुआत 2 पुशअप्स से करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। संतोषजनक, सैटिस्फाइंग, आदत का परिणाम आपके लिए संतोषजनक हो। उदाहरण, व्यायाम के बाद खुद को अच्छा महसूस कराना। लंबे समय तक आदतों को बनाए कैसे रखें? समय तय करें, जैसे हर सुबह 7 बजे। जगह तय करें, जैसे स्टडी टेबल या पार्क का एक कोना। इससे दिमाग में स्थिरता आती है और आदतें खुद ब खुद नियमित हो जाती हैं। निष्कर्ष। अच्छी आदतें आपकी जिंदगी को सफल, संतुलित और शांत बनाती हैं। इन्हें विकसित करने के लिए आपको केवल एक स्पष्ट लक्ष्य, नियमितता, रुचिकर तरीका और मानसिक संतोष की जरूरत है। वहीं बुरी आदतें शुरुआत में आनंद देती हैं, पर भविष्य बिगाड़ती हैं। इसीलिए उन संकेतों और परिस्थितियों से दूर रहें जो बुरी आदतों को जन्म देते हैं। आदतें ही आपकी पहचान बनती हैं। इसलिए सोच समझकर उन्हें चुनिए, क्योंकि वही आपको कामयाबी की ऊंचाई पर ले जाएंगी। अगर आपको ये फ्री समरी पसंद आई हो तो समरी स्पार्क चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, ये थी आज की किताब की सबसे ज़रूरी सीखें। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही दमदार समरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
समरी स्पार्क, सीखते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।